अब हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि मान लीजिए अगर सरकार आपसे ये कहे कि आप कल से प्लास्टिक का कैसा भी कचरा बाहर नहीं फेंक सकेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो प्लास्टिक हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो आपके घर में इकट्ठा होने लगेगा और सिर्फ कुछ वर्षों में आपका घर प्लास्टिक के कचरे से भर जाएगा और आपके घर में आपके लिए ही जगह नहीं बचेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में प्लास्टिक के कचरे को लोग गंभीरता से नहीं लेते। सरकार प्लास्टिक पर बैन तो लगाती है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक ही तो है, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन कल से हमारे देश में प्लास्टिक से आजादी दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 1 जुलाई से भारत में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर बैन लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है जिसका इस्तेमाल एक बार ही होता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है और सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। सरकार ने जिन 19 आइटम्स पर रोक लगाने का फैसला लिया है उनमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं जिनसे आप जूस या कोई दूसरी ड्रिंक्स पीते हैं, प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक स्टिक्स वाले गुब्बारे हैं, कैंडी स्टिक्स हैं, आइसक्रीम स्टिक हैं और सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्मोकॉल, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के चाकू छुरी, ट्रे, प्लास्टिक की मिठाई के डब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट और सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी भी इसमें शामिल है। पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, यानी इस हिसाब से हर भारतीय सालाना 2.5 किलोग्राम प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के जिन 19 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है, प्लास्टिक के कुल कचरे में उनकी हिस्सेदारी 40% है, यानी 40% कचरा इन 19 आइटम्स से ही पैदा होता है। ये कचरा पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की नदियों और समुद्र में हर साल 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है, जबकि गंगा नदी में हर साल 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। यानी एक तरफ हमारे देश के लोग गंगा नदी की सौगंध खाते हैं और दूसरी तरफ उसी गंगा में प्लास्टिक का कचरा भी फेंकते हैं। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर रोज 1140 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, जिनमें से 632 टन प्लास्टिक का कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का होता है। हालांकि सच ये भी है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग प्लास्टिक पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि एक बार के लिए भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन प्लास्टिक से आजाद होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ आज़ादी जैसी ही मुहिम शुरू की है और इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है, जिसके बारे में आपको हमारी इस रिपोर्ट में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ये आपके काम की खबर तो है ही, साथ ही साथ ये आपकी जान से जुड़ी खबर भी है, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये अब इंसानों के खून, फेफड़े और लीवर तक भी पहुंच चुका है। कल से भारत में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगने वाला है, यानी कल से भारत की बाजारों में ये 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब मेरे हाथ में ये टेट्रा पैक है। इस तरह के टेट्रा पैक्स में आपको फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस या फिर किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आपको मिलती होगी और हो सकता है आप उसका सेवन भी करते हो। अब इन टेट्रा पैक्स के साथ आपको ये प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी मिलती है, जिससे आप इस फ्रूट जूस का, वेजिटेबल जूस का सेवन करते हैं। ये प्लास्टिक की स्ट्रॉ एक प्लास्टिक की पन्नी में इस तरह से पैक होती है, प्लास्टिक की पॉलीथीन में। लेकिन कल से ये प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी और जिस प्लास्टिक की पन्नी से ये पैक हुई है वो इतिहास की बात हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने कल से 19 तरह के जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगाया हुआ है। इन 19 तरह के प्रोडक्ट्स में ये प्लास्टिक स्ट्रॉ है, इसी तरह से ये प्लास्टिक पॉलीथीन है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी साफ करा है कि अगर आप इन 19 सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हुए पाए गए
तो आपके ऊपर 500 रुपए से लेकर 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अदर ऑप्शन भी निकालने चाहिए कि अगर हम इसके साथ ये अटैच होकर आता है तो इसी के साथ ही देंगे, या अदर कुछ ऑप्शन लेके आने चाहिए कि बैम्बू स्टिक वगैरह जो आती हैं उनको यूज़ में लाया जाए। ये जब से मैन्युफैक्चरिंग होके आता है, स्ट्रॉ इसके साथ में आता है, मैं स्ट्रॉ कैरी नहीं कर सकते, तो ये मुहिम तो बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट को उसको अल्टरनेट निकालना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉ घर से लेके तो हम नहीं चल सकते। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। बट अगर वो कुछ बैन लगा रहे तो उसके साथ साथ उनको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहिए। तो सिंगल प्लास्टिक बंद होना चाहिए, सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, और भी सिंगल यूज जो भी डिस्पोजल आइटम है वो सारी चीज़ बंद होनी चाहिए। छोटे छोटे व्यापारी को जो फाइन मारते हैं, उससे अच्छा डायरेक्ट कंपनी सील करो ना तुम, जहाँ से प्रोडक्शन होता है वो कंपनी बंद करो ना, तो यहाँ तक वो चीज़ आएगा ही नहीं, तो हम लोग बेचेंगे ही नहीं ना वो चीज़। तो यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे पहला रेट डालो, वहाँ पे सील करो, तो यहाँ पे हम लोग को दिक्कत ही, हम लोग बेचेंगे ही नहीं वो चीज़। इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री देखें, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, और आज के डेट में ऑलमोस्ट 30,000 यूनिट्स ऑफ कंपनीज है जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करता है, और ऑलमोस्ट 4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आज इससे इंडस्ट्री। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, एंड गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कि किस तरह से इसके लिए सोचें, क्योंकि अगर आप बैन करेंगे तो ये इंडस्ट्री में लार्ज इम्पैक्ट होगा, कंपनी क्लोज होंगे, प्लांट्स क्लोज होंगे, और बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी सारा होगा। मुझे लगता है कि जब सरकार सभी स्टेक होल्डर्स को बिठाएगी, व्यापारियों को बिठाए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिठाए, इंडस्ट्रीज को बिठाए, और बाकी इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बिठाया जा सकता है, और फिर कोई ना कोई इसका एक निश्चित समय सीमा में इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हमें निकालना होगा। तो हम सब मिलकर के इस काम को कर सकते हैं, लेकिन यदि एकदम स्टैंडर्ड ऑन अप्रोच होगी तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान इस देश के इंडस्ट्री और व्यापार को होगा। देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्री प्लास्टिक या प्लास्टिक से जुड़े कामों में लगी हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक कहते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड्स जो है वो इन्हीं चीज़ों से हैं। अब इसमें जो मेजर हेल्थ हज़ार्ड्स हैं वो हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके मेंटल डेवलपमेंट में, उनकी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं उसमें आ जाता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं, एंड कई बार कई केमिकल्स ऐसे होते हैं इन प्लास्टिक में जिनसे कैंसर तक हो सकता है। सो इसलिए इस तरह के डिसीजन जो प्लास्टिक को बैन करने वाला है डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। 1 जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो फायदा होगा, अगर हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाए तो, एक बहुत बड़ा इसमें सवाल है। बैन तो हम कर देंगे 1 जुलाई से, लेकिन अगर वो बैन इफेक्टिव है तो आपको लिटरिंग कम दिखेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जो शहरों में आपको जो कचरे का ढेर दिखता है, प्लास्टिक का ढेर दिखता है, वो कम दिखेगा। नदियों में प्रदूषण कम आपको दिखेगा। आपको लैंडफिल में जितने कचरे जाते हैं वो कम दिखेंगे। तो इसका पर्यावरण में बहुत फायदा है। अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और अपने देश को प्लास्टिक के कचरे से आजादी दिलाना चाहते हैं तो हमारी आज आपसे एक अपील है। सरकार ने आपको वो 19 आइटम्स बता दिए हैं जिन पर कल से प्रतिबंध होगा। अगर इस प्रतिबंध के बावजूद इन आइटम्स को बाजार में बेचा जाता है तो आपको इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। आप ये समझिए कि आप ऐसा करके देश को प्लास्टिक से आजादी दिला सकते हैं, यानी प्लास्टिक के खिलाफ आजादी के इस आंदोलन में आप भी एक स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हैं।